नमस्कार आप सभी को। मैं जितेंद्र कुमार नायक अपने सभी 55,000 पीडीएस परिवार का अभिनंदन करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, तो शायद आपके मोबाइल पर हमारा हर वीडियो जाता होगा और मैं आशा करता हूं कि आप सभी मेरा प्रत्येक वीडियो पूरा वॉच करते होंगे, यानी पूरा देखते होंगे। तो मुझे खुशी है कि कम से कम कुछ लोग समझ रहे हैं बातों को और हमारा समर्थन कर रहे हैं। मैंने परसों जो वीडियो जारी किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इस हड़ताल से और धरना प्रदर्शन से पीडीएस समाज का कल्याण नहीं होने वाला है। स्पष्ट शब्दों में मैंने आपको बोला था और मैं फिर से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग इस फेरे में ना रहें। वैसे देखिए, हर आदमी स्वतंत्र है, ठीक है ना। मैं किसी को बांध कर रखने वाला कौन होता हूँ, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक टीचर होने के नाते और पीडीएस परिवार से जुड़ा हूँ, बातों को समझता हूँ, इसलिए मैं आप सबको ये सजेस्ट कभी नहीं करूँगा कि आप लोग धरना प्रदर्शन में भाग लें और हड़ताल करें। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में ये बता देना चाहता हूँ कि पीडीएस समाज का कल्याण हड़ताल के माध्यम से और धरना के माध्यम से कभी भी नहीं होगा। इस बात को आप सब नोट कर लीजिए और अपने माइंड में सेट कर लीजिए। यदि आपको कोई ऐसा कह रहा है और इन सब चीज़ों के लिए उकसा रहा है अभी भी, तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति आपको गुमराह कर रहा है, ठीक है ना। और देखिए, एक चीज़ मैं स्पष्ट शब्दों में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो नेता होते हैं ना, जिनको नेतागिरी करना होता है, वे लोग कभी भी सच नहीं बोलते, क्योंकि उसको नेतागिरी करना है। उसे जो है ना अपने राजनीति करने से मतलब है। आप कितने परेशान हैं, आपकी क्या परेशानी है, आपका वो फ़ायदा उठाता है। इस बात को हम पीडीएस परिवार को अच्छे तरीके से समझना होगा, ठीक है ना। दूसरी बात कि आप जो है उसे सर पर बिठा लेते हैं जो पीडीएस समाज से है ही नहीं, जो डीलर है ही नहीं। आप उसको इतना भाव दे देते हैं, वो क्या आपका दर्द समझेंगे, बताइए ना। उनके नज़र में डीलर बेवकूफ़ हैं, उनका ये मानना है। इसलिए वो तरह तरह का फेक न्यूज़ डालते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। मैं पुनः आप सबसे विनती करता हूँ, देखिए, किसी व्यक्ति से मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं स्पष्ट आपको अभी भी बता रहा हूँ और मैं हर वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि किसी व्यक्ति से हमारा कोई निजी दुश्मनी थोड़े है, नहीं है। हर आदमी स्वतंत्र है, लेकिन चूंकि मैं पीडीएस समाज से जुड़ा हूँ, मुझे पीडीएस समाज का क्या दर्द है इसे मैं अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ, इसे मैं महसूस करता हूँ। और ख़ास करके हमारे वो डीलर भाई बंधु जो सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोफेशन के ऊपर डिपेंड है, जिनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है, जिनका कोई साइड बिजनेस नहीं है, जो अपना पूरा समय पीडीएस में देते हैं, उनके परिवार पर क्या बीत रही है ये मैं अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ। इस बात को आप लोग समझिए। तो
मैं आप सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप सब ये अपने माइंड से हटा लीजिए कि धरना प्रदर्शन करने से और हड़ताल करने से हमारा मांग पूरा हो जाएगा, हमारी जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएगी। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अभी कल से ही मैं कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहा हूँ, कुछ लोग जिक्र कर रहे हैं सम्राट चौधरी का और विजय सिन्हा जी का। ये लोग कह रहे हैं कि जब हड़ताल हुआ था तो यही विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी समर्थन किए थे कि नहीं, डीलर का जो समस्या है इसे दूर करने की ज़रूरत है। और डीलर सब जो हड़ताल कर रहे हैं इनका हड़ताल जायज़ है। तो देखिए, आप लोग इस पॉलिसी को नहीं समझेंगे। नेता जब विरोध में रहता है ना तो उसका भाषा कुछ और रहता है, जब वो विपक्ष में रहता है तो उसका भाषा कुछ और रहता है, और जब वो सत्ता में आता है तो उसका भाषा कुछ और होता है। और जिस सम्राट चौधरी की बात आप कर रहे हैं ना, इस सम्राट चौधरी के अपने पगड़ी का कोनो ठौर ठिकाना है? सो बताइए ना। यही सम्राट चौधरी हैं जो अपना पगड़ी जो है खोलने से इनकार किए कि हम पगड़ी तब तक नहीं खोलेंगे जब तक हम नीतीश कुमार को गद्दी से हटा नहीं देंगे, ठीक है ना। आप लोग सारा जानकारी रखिए, ग्रुप में अगर कुछ लिखते हैं, कुछ पोस्ट करते हैं ना, तो अधकचरा मत कीजिए। पहले किसी व्यक्ति को बढ़िया से जान लीजिए। यहाँ बिहार में पलटू नाम सिर्फ एक ठो हमारे नीतीश जी नहीं है, ये सम्राट चौधरी भी बहुत बड़े पलटू नाम हैं, ठीक है ना। इनका कहना था कि हम पगड़ी तब तक नहीं खोलेंगे जब तक हम नीतीश कुमार को गद्दी से हटा नहीं देंगे। क्या हुआ, हट गया नीतीश कुमार? हैं, बताइए ना। वो तो अभी भी चीफ मिनिस्टर है, और वही सम्राट चौधरी जो है दुम हिला रहा है। क्या होता है उप मुख्यमंत्री का पोस्ट, क्या होता है सो बताइए आप हमको। आपको याद होगा कि जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तो यही भाजपा के लोग, ठीक है ना। देखिए, मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आप सबको कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि ना तो हमारा भाजपा से कोई लेना देना है, ना आरजेडी से कोई लेना देना है, ठीक है, ना जेडीयू से कोई लेना देना है। बस हम एक समाज सेवी हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, और जो सच है वो हम बोलेंगे, ठीक है ना। चाहे वो भाजपा के खिलाफ हो, चाहे वो आरजेडी के खिलाफ हो, चाहे वो जेडीयू के खिलाफ हो, चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ हो, समझ गए ना। तो मैं बताना चाह रहा था आप सबसे कि यही सम्राट चौधरी हैं जिनका ये प्रण था कि हम पगड़ी नहीं खोलेंगे। कहाँ चला गया इनका प्रण, बताइए ना। गिरिराज सिंह जी को आप जानते होंगे, हैं। गिरिराज सिंह जी बोलते थे कि नीतीश कुमार ना घर का रहेगा ना घाट का, बीजेपी का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद है, ठीक है ना। कहाँ चला गया गिरिराज सिंह का बयान? कितना दम था गिरिराज सिंह के बयान में, ज़रा बताइए ना। सोचिए आप लोग, कितने भोले भाले हैं आप लोग, कैसे कैसे लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, बताइए। आपको पता है ना कि भाजपा में सिर्फ और सिर्फ अमित शाह का सिक्का चलता है, नरेंद्र मोदी का सिक्का चलता है, ठीक है ना। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें सही ढंग से बोलने का अधिकार नहीं है, समझ गया ना। ये वर्तमान का स्थिति है इस देश में। खैर, इन सब चीज़ों से हमें मतलब नहीं है, ठीक है ना। और रही बात आरजेडी का, तो लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कुछ ना कुछ गलती तो किए होंगे जिसका पनिशमेंट भुगत रहे हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि नेता कोई भी हो, वो नेतागिरी करते हैं, वो कब क्या बोलेंगे उन चीज़ों पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना। नेता का काम है दिलासा दिलाना। नेता के पास चोर भी जाएगा, नेता के पास डकैत भी जाएगा,
नेता के पास रंगदार भी जाएगा, नेता के पास साधु भी जाएगा, नेता के पास तो सब जाता है। किसी को मना करते हैं? हुँ? वो किसी को नहीं मना करेंगे, क्योंकि उनको तो वोट चाहिए ना, उनको सबको मिलाकर चलना है। और जिस तरीके से बिल्ली कहेगा कि हम दूध नहीं पिएंगे, ये हो नहीं सकता। जिस तरह से कुत्ता कहेगा कि हम टांग उठाकर पेशाब नहीं करेंगे, ये हो नहीं सकता। उसी तरह से कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ भाजपा का, किसी भी पार्टी का नेता हो, वो कहेगा कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए हमें इन नेताओं से अगर कुछ मिल रहा है, ये अगर हमारा सपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन इनके दिलासे में मत आइए, ये लोग बड़े तेज तर्रार होते हैं, ठीक है ना, और इनका अपना एक अलग पॉलिसी होता है। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि इस देश में यदि न्यायपालिका नहीं होता ना, तो यहाँ आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाता। एक न्यायपालिका ही है जो इस देश को संभाल रही है और संभालेगी। न्यायपालिका के अलावे हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, यह बात आप समझिए। तो हमारे पीडीएस परिवार का जो समस्या है, हमारी जो मांगे हैं, वो सब पूरा होगा। लेकिन हमें न्याय कौन देगा? न्यायालय, ठीक है ना। हम लोग हाई कोर्ट का रुख कर चुके हैं। इसी सप्ताह में हम लोग जो है फाइलिंग कर देंगे। और बहुत सारे लोग कमेंट्स किए थे हमारे चैनल पर, कुछ लोग लिखे थे कि आवंटन बराबर करवाया जाए। मैं आप सबको अपने इस वीडियो के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से यह विश्वास दिला रहा हूँ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ कि आवंटन बराबर किया जाएगा। इस बात के लिए आप लोग बेफिक्र रहें। और दूसरी बात कि सरकारी सेवक का दर्जा हमें मिले, ये ही हमारा मुख्य मुद्दा है और ये हम लड़कर लेंगे। यदि उच्च न्यायालय से हमको फैसला नहीं मिलेगी, यदि यहाँ से फेवरेबल रिजल्ट नहीं आएगा, तो हम उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे। ये आप लोग विश्वास रखिए। और आप सबों से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि गुटबाजी को छोड़िए, ठीक है। हमें किसी भी गुट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि गुट बनाने से क्या होगा सो बताइए ना। हमको नेतागिरी थोड़ी करना है, हमको नेतागिरी नहीं करना है, हमको जो है किसी डीलर को गुमराह नहीं करना है, हमें किसी को ठगना नहीं है। जो सच है सो है। जो अच्छे काम करेंगे हम उनको लेकर चलेंगे, जो गलत काम करेंगे हम उनका बायकॉट करेंगे, सीधी सी बात है। तो आप सबसे मैं निवेदन करता हूं कि हमारे आदरणीय लाभ जी, गौरव लाभ जी बहुत सही कदम उठाए हैं। हम लोग इस पर बहुत ढंग से काम कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से हम लोग इस पर मंथन कर रहे थे, ठीक है। और आशा है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में, इसी सप्ताह में हम लोग फाइलिंग कर देंगे, ठीक है। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, आज से कुछ दिन पहले तक तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में स्कैनर घुमा करता था। हम कभी भी किसी भी ग्रुप में स्कैनर भेजे हैं क्या? नहीं भेजे हैं ना, और भेजेंगे भी नहीं। और ना हम आपको ये कहेंगे कि आप हमें गूगल पे, पेटीएम या फ़ोन पे कीजिए, कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हम ये करने के लिए नहीं आए हैं, हम किसी को गुमराह करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा मकसद साफ सुथरा है, पीडीएस समाज का कल्याण हो, और सिर्फ बिहार के पीडीएस समाज का नहीं बल्कि हिंदुस्तान के पीडीएस समाज का कल्याण हो।
लेकिन आगाज बिहार से होगा, क्योंकि हम बिहारी हैं। बिहार से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, करने जा रहे हैं। तो यह वीडियो यदि बिहार के बाहर के लोग देख रहे हैं जो पीडीएस समाज से जुड़े हैं, आपसे भी निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। साथ ही हमारे बिहार के जितने विक्रेता भाई हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोग यदि सच में चाहते हैं कि हमें मानदेय मिले, हमें सरकारी सेवक का दर्जा मिले, आवंटन बराबर हो, यदि आपका नियत साफ है और आप साफ सुथरे ढंग से काम करना चाहते हैं, एक प्रतिष्ठित जीवन जीना चाहते हैं समाज में, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। पीडीएस इंडिया नायक जी एक यूट्यूब चैनल ही नहीं है, बल्कि एक मंच है जहाँ से हम लड़ाई की शुरुआत किए हैं। आप सबसे पुनः विनती करता हूँ कि एक डीलर कम से कम 10 लोगों को मोटिवेट कीजिए, 10 लोगों को बताइए, क्योंकि हम देखते हैं ना ग्रुप में जो कमेंट पढ़ते हैं लोगों का, तो हमें समझ में आता है ना कि मतलब कौन क्या सोच रहा है, कि मतलब किसका समझ कहाँ तक है, हम भली भांति जानते हैं। ठीक है। और इसके साथ ही एक और विनती करूँगा आप सबसे कि देखिए, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई जातिवाद वगैरह ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं कीजिए, इस सब से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति यदि आगे पहुंचता है कहीं भी, तो उसमें उनका मेहनत होता है, उनका लगन होता है, उनका परिश्रम होता है। बाबा साहब कहते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ठीक है। देखिए, सारे सब चीज़ रहेंगे, लोकतंत्र है, यहाँ जो मनवादी लोग हैं वे भी रहेंगे। ठीक है ना। जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वे भी रहेंगे, सब लोगों को रहना है। सनातन धर्म भी अमानत रहे, इस्लाम धर्म भी अमानत रहे, सिख धर्म भी अमानत रहे, ईसाई धर्म भी अमानत रहे, सारे धर्म अमानत रहे, सबों को इज्जत सम्मान मिले, सबका जीवन सुखमय हो, हमारी ये भावना होनी चाहिए। ठीक है। कोई भी इंसान किसी को नीचा नहीं दिखा सकता, कोई भी किसी को हरा नहीं सकता। एक अदृश्य शक्ति है जो सब कुछ देख रही है, इस बात को आप लोग समझिए। एक चीज़ गौर कीजिए आप, पूरे देश में हिंदू मुसलमान चल रहा है। एक चीज़ बताइए, पटना वाले खान सर हैं, वो भी तो मुसलमान है ना, वो भी मुसलमान है। फिर उनके साथ कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं हो रही है, क्योंकि वो अपने दम पर, अपने क्वालिटी के दम पर अपने मुकाम को छुए हैं, अपने मंजिल तक पहुँचे हैं। पटना के ही हैं हमारे रहमान सर, यदि आप नाम नहीं सुने होंगे तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है ना। वे अपने काबिलियत के दम पर अपना मुकाम हासिल किए हैं। तो मेरा कहना सीधा ये है, कई लोगों को देखते हैं ग्रुप में जो है वो कुछ लोग ब्राह्मण के खिलाफ लिखते हैं, कुछ हमारे ब्राह्मण भाइयों को बुरा लगता है तो फिर वो जो है कमेंट करते हैं। देखिए, ये सब बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। यह लोकतंत्र है और यहाँ सब लोग रहें, इज्जत के साथ रहें, एक दूसरे का मान सम्मान कीजिए। ठीक है ना। कोई किसी पर कीचड़ नहीं उछालिए। अगर उछालेंगे तो इसमें क्या होगा, हमारा रिश्ता खराब होगा, आपका रिश्ता खराब होगा। ठीक है। तो शिक्षित बनिए, सबसे पहले तो शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और संघर्ष कीजिए। संघर्ष करने का अपना एक तरीका होता है। ठीक है ना। ऐसे लाठी भांज के संघर्ष नहीं किया जाता है, संघर्ष करने का अपना एक तरीका होता है। बाबा साहब संघर्ष किए कि नहीं किए, सो बताइए। बहुत दलित बहुत सारे दलित हैं जो आज भी
दलित वाला जीवन जी रहे हैं, लेकिन बाबा साहब तो उसी समय में जो है कोट पैंट टाई लगाने लगे। है हुआ किसी का हिम्मत जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कोट उतार देता, उनका टाई उनके गले से खोल देता? था किसी में हिम्मत? बस सीधी सी बात है। और देखिए हमारे जो ब्राह्मण समाज है ना, वो एक बात तो तय है कि अपने काबिलियत के दम पर आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप कोई भी राजनीतिक पार्टी ले लीजिए, आपको उसमें जो है जो मुख्यमंत्री के बहुत करीबी मिलेंगे वो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, ठीक है। जैसे भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में विनोद नारायण झा जी, जैसे जेडीयू में संजय झा जी, आरजेडी में मनोज झा जी, ये सारे लोग ब्राह्मण हैं। तो ये अगर वहाँ तक पहुँचे हैं तो अपने काबिलियत के दम पर पहुँचे हैं ना। उनके अंदर क्वालिटी है, उनके अंदर काबिलियत है और अपने काबिलियत के दम पर वहाँ तक पहुँचे हैं। तो क्या हम उनका विरोध करेंगे, उनको गाली देंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो ये सब नहीं कीजिए, ठीक है। और सभी लोग माइंड मेकअप कर लीजिए कि हमें हाई कोर्ट से ही निर्णय करवाना है, ठीक है ना। हाई कोर्ट से हमें केस लड़ना है और हमें जीतना है। अगर हाई कोर्ट हमारे फेवर में रिजल्ट दे दिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तब भी हम हार नहीं मानने वाले हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम वहाँ जाएंगे और हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं आप सबको कि हम न्याय लेकर रहेंगे। आप सबसे विनती है कि आप सब सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। देखिए 55,000 डीलर हैं पूरे बिहार में, तो 55,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए ना। नहीं 55,000 तो 50,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, ठीक है। और मेरा मकसद बिल्कुल साफ सुथरा है कि हम अपनी आवाज़ को उस 55,000 परिवार तक पहुँचाएँ, 55,000 घरों में हमारा वीडियो पहुँचे, हम उनसे बात करें, उनसे सलाह लें, उनसे विचार लें, ठीक है ना। बस और कोई मेरा मकसद नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सब मेरी बातों को समझ रहे हैं, ठीक है। और मैं आप सब से उम्मीद करता हूँ, उम्मीद ही नहीं करता हूँ बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज नहीं तो कल आप सब मेरा सपोर्ट करेंगे, आदरणीय गौरव लाभ जी का सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और पीडीएस जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।